ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड शती खंड के अध्याय 16वें में आज हम प्रवेश करेंगे। अथ षोडशोऽध्याय, और जिसमें वर्णन है ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी बोले, इति स्तुत्यं चाहर्यादिकृता मार्कण्य शंकरः बभूवात् प्रसन्नो हि विजहास्य चक्षुते कृते। बभूवात् प्रसन्नो हि विजहास्य चक्षुते कृते। ब्रह्म विष्णु तु दृष्ट्वा तौ स्त्री कौशंगतौ हरः यथोचितं समाभाष्ये प्रपृच्छागमनं तयोः। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंसे। शपथनीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं और महर्षियों। हे हरे, हे विदे, देवा मुनीश्चाद्य निर्भयः निजागमन हेतुम हि कथयध्वं सुतत्वतः। निजागमन हेतुम हि कथयध्वं सुतत्वतः। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं? कौन सा ऐसा कारण आ गया है? वह सब मुझे सुनाओ और मैं उसको सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोकों का पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, देवदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदर्थ मागिता वावाम तच्छृणु तवं सुरशिवः। यदर्थमागात वावाम तच्छृणु तवं सुरशिवः। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आई हैं उसे सुनिए। हे वृषभ ध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य से योग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध होंगे अर्थात मारे जाएंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके वीर से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे अर्थात मारे जाएंगे।
आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। आप राग द्वेष रहित, योग युक्त एवं सर्वथा दयालु हैं, इसलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध ना करें। हे ईश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी, क्या होगी? इसलिए हे वृषभ ध्वज, उचित यही है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि पालन तथा संहार कर्म न करने हो, यदि सृष्टि पालन तथा संहार कर्म न करने हो, तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीनों रूपों में विभक्त हैं। वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र हैं। श्री हरि उनके वामांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनकी दाहिनी अंश से उत्पन्न हुआ हूँ और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं। अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न रूप वाले हम तीन रूपों में प्रकट हैं और जो वस्तुतः उन शिवाशिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु अहं विष्णुश्च सस्त्री को संजातो कार्य हेतुतः लोक कार्य करो प्रीत्या तब शासनता प्रभु। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश शपथनीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे परमेश्वर, एक और बात सुनिए। हे महेश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है। मुझे पहले की पूर्व बात याद आ गई है, जिसे पूर्व काल में अपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था। जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था, हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंश से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टि करता होंगे, आप ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता होंगे, श्रीहरि जगत का पालन करने वाले होंगे तथा मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। हे स्वामिन, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप लोक हित के कार्य में तत्पर एक कामिनी को स्वीकार करें, एक कामिनी को स्वीकार करें। हे शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे हरे, मे हे युवाम प्रियतरो सदा दृष्ट्वा वाम च ममानंदो भवत्यतितराम खलो खलु। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुश्रेष्ठ गण,
सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से व्रत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निर्वृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला निरंजन अवधूत देह वाला ज्ञानी आत्मदर्शी कामना से शून्य विकार रहित अभोगी सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन है? यह इस समय मुझे बताइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है, आनंद मिलता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है, ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए, इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूं कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भलीभांति चिंतन करने का कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि आपने जगत के हित के लिए हितकर जो कुछ कहा है उसे मैं करूंगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूं। हे हरे, हे ब्रह्मन, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामाशक्त हूं तब उसे भी कामनी के रूप में रहना होगा। वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन्हें ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मन, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ तब उस कामिनी के साथ में समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी वह दुर्भागा स्त्री मेरी भार्या न बने। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। उनका चिंतन छोड़कर मैं विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मन, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इति तशिवचः श्रुत्वाहं स विष्णुर्हरस्य च सस्मितं मोदित मनो अवोचम चेति विनम्र कहा। ब्रह्मा जी बोले, रुद्र की बात को सुनकर मैंने और श्री विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, शृणुनातु महेशान मार्गिताया दृशी त्वया निवेदयामि सुप्रीत्या ताम स्त्रयं तादृशी प्रभु। हे नाथ, हे महेश्वर, हे महाप्रभु, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बात बता रहा हूं। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई हैं। लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाले वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है, पति रूप में आपको प्राप्त करने की इच्छुक है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वरदान
अर्थात उन्हें वर प्रदान करके उनके लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु की मेरी तथा सभी देवताओं की यह इच्छा है कि आप अपना शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदरपूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, देव देव महादेव, करुणा कर शंकर, युधुक्तम ब्रह्मणा सर्वं, मदुक्तम तन संशयः, मदुक्तम तन संशयः। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंभु, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया है ही समझो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए। उस सती से विवाह करके इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से स्नात कीजिए। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए। उन सती से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से स्नात कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा। उसके बाद उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभीष्ट स्थान को, अपने आश्रम को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले गए। उसके बाद उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभीष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले आए। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे विष्णु ब्रह्म कृति शिव प्रार्थना वर्णनम नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में विष्णु और ब्रह्मा द्वारा शिव की प्रार्थना का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय।